आज हम देखेंगे क्लास 10 मैथ का वीवीआई क्वेश्चन। और यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। इसको हम फटाफट हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण यानी कि 90 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी समकोण है तो समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां जहां tan ए बराबर 1, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे tan ए बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan ए का सूत्र लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए tan ए का सूत्र होता है P/B। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो बट्टा के रूप में नीचे 1 छिपा रहता है। यहाँ पे हो जाएगा, अब P के सामने 1 है ऊपर तो P बराबर 1, यानी कि P क्या है, लंब है तो लंब का मान 1 निकल गया। फिर लिखेंगे तथा B के नीचे भी 1 है, B के सामने 1 है तो B का मान भी 1 हो जाएगा, यानी कि B क्या है, आधार है तो आधार का मान भी 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि tan ए बराबर 1 है तो यहाँ पे tan ए त्रिकोणमितीय अनुपात है, और यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण ए है वही ना कोण है जी। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण है वह ए है। तो यहाँ पे पहले से हम आकृति बना चुके थे, यहाँ पे बना के रखे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण रहता है वही कोण से हम चलते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पे हम देख रहे हैं कोण ए है तो यहाँ पे आकृति में कोण ए से हम चलेंगे। अब कोण ए से हम देखते हैं कि जो कोण ए के सामने जो बीसी भुजा है वह आपका लंब होता है। अब कोण ए से जो ए बी भुजा है वह होता है बी होता है। अब कोण ए से जो ए सी भुजा हो जाएगा वह एच हो जाएगा। याद रखिएगा, कोण ए से बी सी भुजा लंब हो जाएगा, कोण ए से ए बी भुजा आधार हो जाएगा, कोण ए से ए सी भुजा कर्ण हो जाएगा। याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लंब और आधार के मानों के यहाँ पे मानों को हम आकृति में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे P का मान 1 है तो यहाँ पे हम रख देंगे 1, और यहाँ पे B का मान 1 है तो यहाँ पर भी रख देंगे हम 1। अब हम क्या करते हैं, अब H का मान निकालेंगे। चूंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 2 भुजाओं का मान यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे निकालना है H का मान यानी कि कर्ण का मान। तो कर्ण का मान क्या करते हैं, निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से H का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से H का सूत्र होता है, H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B²। यहाँ पे ध्यान देना है, P का मान यहाँ पे दिया है 1 तो हो जाएगा P का मान 1, यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, B का मान भी 1 है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे बराबर। यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर है तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा √2। अब यहाँ पे क्या करना है, H का मान कितना निकल के आ गया, H का मान निकल के आ गया √2। याद रखिएगा, यहाँ पे H का मान √2 ही रहने दीजिएगा, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए H का मान हमको √2 ही लिख देना है। अब हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको सत्यापित करना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, यानी कि यहाँ पे 1 लाकर दिखा देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अतः, अब सत्यापित करने जा रहे हैं तो लिखना है अतः 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाय साइड में 2 sin a इंटू कॉस ए दिया है, यहाँ पे हम साइन और कॉस का सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद उनके मानों को हम पुट करेंगे, रखेंगे और हल करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1 के बराबर लाकर दिखा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए
यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे बीच में गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए का सूत्र होता है P/H, और यहाँ पर भी गुना है, साइन ए और कॉस ए के बीच में इंटू है, यानी कि इंटू मतलब गुना, तो यहाँ पर भी गुना का चिन्ह हम दे देंगे। अब यहाँ पे कॉस ए का सूत्र होता है B/H, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे या का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे गुना, P का वैल्यू कितना आया, आकृति से ले लीजिए, P का वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 रख देंगे, बट्टा H का वैल्यू हमने √2 लाया तो यहाँ पे लिख देंगे √2, यहाँ पे गुना है गुना दे देंगे, B का वैल्यू आकृति में 1 है तो B का वैल्यू भी 1 रख देंगे, बट्टा H का मान हमने लाया है √2 और यहाँ पे बराबर 1 है। अब यहाँ पे हम यहाँ पर या का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे। अब यहाँ पे गुने, अब यहाँ पे 1 को 1 बार गुना, नहीं सॉरी, 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बट्टा √2 को √2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे बराबर 1 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बराबर 1 है तो बराबर 1 दे देंगे। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए जब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, 1 ना बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ पे पहले से भी दाहिने साइड में 1 था, यही यहाँ पे बायां साइड भी 1 आ गया और पहले से दायां साइड, यानी कि बायां साइड के जगह हमें 1 लाना था, दोनों इक्वल हो गया, 1 आ गया बायां साइड वाला भी, तो दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि बायां साइड बराबर हो गया दाहिने साइड का। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सत्यापित करना था, और यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख देंगे प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रूव्ड। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।